नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सभी प्रकार का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में खास जानकारी चुनाव के संबंध में देने वाले हैं। आपको पता है कि चुनाव के काम से हर कोई व्यक्ति डरता है, लेकिन दोस्तों हमारे इस वीडियो का उद्देश्य, पूरे चैनल का उद्देश्य एक ही है कि आपकी हेल्प करना, किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता करना, आपका सहयोग करना, जिससे कि आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगे, कोई परेशानी आपकी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। इसलिए हम यहां पर प्रत्येक काम के लिए वीडियो बनाएंगे, आपको बिल्कुल डिटेल से एकदम अच्छे से समझाएंगे, बहुत सरल तरीका से कि आपको करना कैसे है। बस यदि आप यह समझ जाते हो कि आपको काम कैसे करना है, तब बस साथियों केवल आपको इतना समझना है कि आपको काम करना कैसे है। यदि इतना आप समझ जाते हैं तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, सब समस्याओं का, परेशानियों का समाधान हो जाता है। बस हमें इस वीडियो में यह समझना होगा कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। बहुत ही छोटा सा काम है, चुटकियों में आप कर लोगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हर काम के लिए, हर प्रकार के प्रपत्र को भरने के लिए हम यहां पर आपको डिटेल से प्रैक्टिकली रूप में आपको यहां पर बताएंगे कैसे आप तैयार करोगे। सारे काम आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए, चाहे आप पीआरओ हो, चाहे आप आरओ हैं, चाहे आप पीओ फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, थर्ड हैं, पीओ फोर्थ हैं, कोई भी हैं, सबके काम हम आप इस चैनल पे आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिला परिषद और पंचायत साथियों, इसमें हम जिला परिषद का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो एमपी सांसद वगैरह का चुनाव हो, किसी का भी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता है सेम होती हैं, तो हम यहां पर आपको जनरली बात करेंगे जो सभी जगह काम आने वाली चीज हैं। तो चलिए, विशेषकर हम जिला परिषद और पंचायत समिति का भी हाल ही में चुनाव आ रहा है राजस्थान के अंदर, इसलिए हम इसमें कोई भी चीज है अपडेट तो उसको बता देंगे जो कि आपके सभी से जुड़ी रहेगी। विधानसभा में आएगा तो विधानसभा में ये सारी चीज आपको काम आ जाएंगी, ठीक है। एमपी का आएगा तो एमपी में काम आ जाएंगी। चलिए हम आपको यहां पर स्टार्ट। देखिए साथियों, यहां पर स्क्रीन पर जैसे देख रहे होंगे कि मतदान बूथ के लिए प्रस्थान करने से पूर्व आपको कौन कौन सी चीजों को जांच करनी है, कैसे कैसे आपको चीजें देखनी है, क्या क्या चीज आपको मतलब अच्छे से जांच कर लेनी है, वो आपको समझना है। क्योंकि सबसे पहली चीज आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है कि जैसे ही आपका जैसे चुनाव है, मान लो कि 5 तारीख को चुनाव है, तो 4 तारीख को आपकी जो टीम है वो पूरी की पूरी टीम इकट्ठी होकर के सामग्री को लेकर के बस या किसी भी वाहन के माध्यम से अपने बूथ के लिए रवाना हो जाएगी। तो आपको पहले जांच क्या करना है वो समझ लो अच्छे से। जाने से पहले आपको क्या क्या चीज अच्छे से समझ लेनी है, कौन कौन सी चीज की अच्छे से जांच कर लेनी है, वो आपको यहां पर समझना है। चलिए एक एक चीज को मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और निश्चित रूप से आप अच्छे से अपने काम को कर सकोगे। इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों कि आप अच्छे से काम कर सकें। देखिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको बताता चलूंगा एक एक चीज को। यहां पर सबसे पहले आपको करना है मतदान मशीन की जांच। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे, मतदान मशीन की जांच आपको सबसे पहला काम है कि ये आपको अच्छे से जांच लेनी है। आपको मशीन मिलेंगी, हो सकता है कि आपको 2 मशीन मिले। यदि आपकी पंचायत और जिला परिषद दोनों के एक साथ चुनाव है तो आपको 2 तो सीयू मिलेंगी, यानी कि 2 सीयू और 2 ही आपको वीयू, यानी कि सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट है और बीयू का मतलब बैलेट यूनिट है। आपको 2 तो सीयू मिलेंगी कंट्रोल यूनिट और 2 ही आपको बीयू मिलेंगी। इन दोनों सीयू जो है आपको इनको अच्छे से जांच कर लेना है। इनकी जो बैटरी है उसको बहुत अच्छे से देख लेना है। अब सीयू में आपको क्या देखना है, सीयू के अंदर मेन चीज जो होती है वो ये है कि इसकी बैटरी पूरी तरीका से हाई मोड पर है या नहीं, क्योंकि बैटरी यदि लो है तो चुनाव आप नहीं करा सकोगे, इसलिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप पहले से जांच कर लें, चालू करके देख लें उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से आप जांच करो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इस प्रकार से आप सीयू जो मशीन है उसको आप जांच कर लें। ऐसे आप बीयू को देख लो कि उसमें जितने आपके कैंडिडेट हैं उतने कैंडिडेट वाले बटन, आपके जो बटन है ना, ये वाले बटन, ये उतने ही चालू रहने चाहिए जितने आपके कैंडिडेट हैं। जैसे मान लो कि 5 कैंडिडेट हैं तो 5 बटन चालू होने चाहिए और एक नोटा वाला चालू रहेगा, बाकी सारे बटन जो है बंद रहेंगे, यानी कि उन पर मास्क लगा रहेगा। ऐसे आपको समझना है। तो सीयू की जांच कर लिया आपने, बीयू की जांच कर लिया आपने अच्छे से। उसके बाद में उसमें जो टैग लगे रहते हैं उनको जांच कर लें, उसमें नंबर मिला लें अच्छे से, स्पेशल टैग वगैरह सही देख लें, चेक है कि नहीं, सारे के सारे अच्छे से सील है कि नहीं वो सारे देख लें अच्छे से। जो भी सील्ड वगैरह है वो सब चेक कर लें अच्छे से, यानी कि पूरी तरीका से संतुष्ट होकर के उसको अच्छे से आप फिर कैरिंग बॉक्स के अंदर बंद करके रख दें, ठीक है। और आप दोनों को जोड़ के भी देख लें,
यानी कि जो बीयू है, हमारी बीयू को सीयू से कनेक्ट करके भी देख लो, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। कई बार एरर आ जाता है तो जो भी आपकी समस्या है समाधान फटाफट हो जाएगा, इसलिए आप पहले से सारा काम अच्छे से चेक कर लो। ठीक है, दोनों को जोड़ के देख लीजिए, बिल्कुल ओके है तो कोई परेशानी नहीं है आपको। चलिए आगे देखते हैं और क्या काम करना है आपको। चलिए हम सारा काम बताएंगे आपको। अब देखो, मतदान के लिए प्राप्त मशीन को निम्नानुसार विशेष रूप से जांच कर लें। इसमें देखिए और बता रहे हैं कि मतदान मशीन जो है उसकी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट वही है जो आपके बूथ पर उपयोग हेतु तैयार की गई है। इसकी पुष्टि मतदान मशीन पर लगे एड्रेस टैग से जांच की जानी चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब वही है कि जो आपका मतदान बूथ है उसके लिए जो मशीन तैयार हुई है वही मशीन आपके पास है या नहीं, ये आपको जांच कर लेनी है। बूथ का नंबर देख लो, बूथ का नाम देख लो, सारा कुछ उस पर लिखा रहता है, टैग लगा रहता है एड्रेस टैग, उस टैग में अंदर सारी चीजें लिखी रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या करना है। इसके बाद में मतदान मशीन की जांच और देखिए उसमें और क्या करना होता है। इसके अंदर देखो कह रहे हैं कि जिला परिषद सदस्य की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का सेट पृथक होगा। हमने कहा कि यदि दो चुनाव एक साथ हो रहे हैं, जिला परिषद का भी हो रहा है और पंचायत का भी हो रहा है, तो हमने कहा कि दो सेट मिलेंगे आपको, दो ही कंट्रोल यूनिट मिलेंगी और दो ही बैलेट यूनिट मिलेंगी। मतलब एक सेट तो पूरा जिला परिषद के लिए मिलेगा और दूसरा सेट पंचायत के लिए मिलेगा। ऐसे करके दो सेट आपके पास होंगे। कहा कि जिस पर पहचान हेतु पीले रंग का एड्रेस टैग और इनके कैरिंग बॉक्सों पर पीले रंग का स्टिकर चिपका होगा। बैलेट यूनिट की स्क्रीन के अंदर पीले रंग का मतपत्र होगा और कंट्रोल यूनिट के कैंड सेट यानी कि जो कैंडिडेट वाला सेक्शन होता है, ऊपर वाला ये कैंडिडेट का सेक्शन होता है ना, इस सेक्शन के बाहरी कवर पर पीले रंग का स्टिकर चिपकाया हुआ होगा। ये आप अच्छे से जांच कर लें, चेक कर लें, खूब अच्छे से देखें खोल करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको कैंडिडेट सेक्शन को केवल देखना है, खोल करके नहीं देखना है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। आप रिजल्ट सेक्शन को खोल के देख सकते हैं, अंदर बटनों को चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हो गया जिला परिषद के लिए कि जिला परिषद के लिए आपको पीला वाला कलर मिलेगा, पीला कलर मिलेगा, ऐसे ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, और पंचायत का भी चुनाव साथ में हो रहा है तो आपको नीला कलर मिलेगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए, यहां पर कलर चेंज हो गया। इसका मतलब आपका ये हुआ कि जिला परिषद से आप पहुंच गए पंचायत में। तो पंचायत समिति का यदि चुनाव हो रहा है तो आपको जो कलर मिलेगा वो मिलेगा नीला। देखिए यहां लिखा हुआ है साफ साफ, कंट्रोल यूनिट और वैलेट यूनिट का जो सेट होगा वो अलग से होगा, जिस पर पहचान के लिए नीले रंग का एड्रेस टैग भी लगा होगा, कैरिंग बॉक्सों पर नीले रंग का स्टिकर भी चिपका होगा और बैलेट यूनिट की जो स्क्रीन है उसके अंदर नीले रंग का मतपत्र होगा, जिसपे सारे मतलब जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में डिटेल मिलेगी। कंट्रोल यूनिट के कैंड सेट सेक्शन के बाहरी कवर पर नीले रंग का स्टिकर मिलेगा। कुल मिला के आपको एक बात समझ लेनी है कि यदि जिला परिषद का चुनाव है तो पीले रंग का मिलेगा आपको सब जगह कलर, और यदि आपका पंचायत का चुनाव है तो नीले रंग का कलर वाला आपको सारी जगह स्टिकर वगैरह है, जो भी एड्रेस टैग वगैरह वो सब जगह आपको नीले कलर के मिलेंगे। अब चलें आगे देखते हैं मतदान मशीन की जांच की। साथियों यहां पर आगे है मतदान मशीन की जांच। तो मतदान मशीन की जांच में और क्या बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को हम कहते हैं दोस्तों सीयू। ठीक है, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जो मशीन होती है ना छोटी सी, वही है सब कुछ, उसी से सारा कंट्रोल होता है, ऐसे मान लो आप। तो नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट वही है जो आपके मतदान बूथ पर उपयोग हेतु तैयार की गई हैं। इसकी पुष्टि मतदान मशीन पर लगे एड्रेस टैग से जांच करके की जानी चाहिए। मतलब सीधा सा ये हुआ कि आप अच्छे से जांच लो कि आपके बूथ के लिए जो मशीन तैयार हुई है वो आपके पास आ गई या नहीं, कहीं दूसरी मशीन तो आपने नहीं ले ली, ऐसे देख लो नंबर सेम है कि नहीं, नाम चेंज तो नहीं है, ये सारी चीज आप अच्छे से जांच कर लीजिए। फिर इधर दूसरी तरफ बता रहे हैं जिला परिषद के लिए कि जिला परिषद सदस्य की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट सेम है कि नहीं, वो आप देख लीजिए। जिला परिषद में पीला रंग वो देख लीजिए आप अच्छे से, स्टिकर वगैरह पर सब पर अच्छे से लगा हुआ है कि नहीं। ऐसे करके कुल मिला के आपको दोनों चीजें जांच कर लेनी है। मशीन आपने अच्छे से देख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं आगे आपको और क्या करना है। चलिए अब देखो दोस्तों, यहां पर आगे मतदान मशीन की जांच में आपको और क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नियंत्रण यूनिट का कैंड सेट सेक्शन सम्यक रूप से मोहर बंद किया हुआ है कि नहीं, इसको भी देख लीजिए। उस पर मोहर लगी होनी चाहिए। जो कैंडिडेट सेक्शन होगा ऊपर वाला सेक्शन, उसको आप खोल नहीं सकते, छेड़खानी नहीं करनी है, केवल आपको देखना है कि उस पर मोहर लगी हुई है या नहीं। आगे कह रहे हैं कि और उसके साथ में एड्रेस टैग मजबूती से संलग्न है, उस पर एड्रेस टैग भी लगा होना चाहिए।
आगे कह रहे हैं कि नियंत्रण यूनिट के कैंडिडेट सेट सेक्शन में स्थापित बैटरी पूरी तरह से काम लेने योग्य है या नहीं, इसके लिए पृष्ठभाग के कक्ष पर उपलब्ध पावर स्विच को ऑन ऑफ करके जांच कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में बैटरी चेक करते हैं, उसी प्रकार उसके अंदर भी बैटरी होती है, तो वो बैटरी आपको चेक करनी है, कहीं लो तो नहीं हो गई, उस पर लिखा आएगा हाई मोड, तो समझ जाना बैटरी आपकी एकदम ओके है। और यदि आ गया लो मोड तो समझ लेना बिल्कुल मामला खराब है, आपको तुरंत के तुरंत बताना है, बैटरी चेंज हो जाएगी या फिर आपको सीयू दूसरी मिल जाएगी। आगे आपको कह रहे हैं कि अपेक्षित संख्या में मतदान यूनिटें दी गई हैं और मतपत्र उनके प्रत्येक के मतपत्र स्क्रीन के अंदर सम्यक रूप से लगा दिए गए हैं, यानी कि मतपत्र जो है वो स्क्रीन के अंदर अच्छे से लगे हुए हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है, जो हमारी बीयू होती है उसके ऊपर जो लगे रहते हैं ना अभ्यर्थियों के नाम वगैरह, वो उल्टे सीधे थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनको आपको सेट कर लेना है या फिर आपको बता देना है। वहां से आपको कोई भी व्यक्ति वहां अलग से लगे होते हैं इस काम के लिए, वो आपको अच्छे से उसको दुरुस्त करके आपको दे देंगे। इसके अलावा आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक बैलेट यूनिट के मतपत्र और स्लाइड स्विच सही तरह से फिक्स या सेट है कि नहीं, ये भी आपको देख लेना है। अभ्यर्थियों के बटन जो कि मतदान यूनिटों पर बने हैं, लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा के सहित बराबर हैं और शेष बटन पर मास्क लगा होना चाहिए, यानी कि वो बंद रहने चाहिए, ये भी आपको देख लेना है। प्रत्येक मतदान यूनिट सही रूप से मोहरबंद की गई है कि नहीं, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये तो हो गए मशीनों से संबंधित बात दोस्तों। अब आपको और भी काम करने हैं। इसके अलावा आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी, 2 पन्ने वाली, 2 या 3 पन्ने भी हो सकते हैं। उस लिस्ट से आपके पास जितना भी सामान मिला है वो सारा का सारा सामान आपको टैली करना है कि आपकी जो लिस्ट में जो सामान पे टिक लगा है वो सामान आपके पास है या नहीं, वो आपको अच्छे से देख लेना है। एक एक सामान चेक करना है, आपके पास लिफाफे आए कि नहीं, हाँ देख लिया, सूतली है कि नहीं, हाँ देख लिया, आलपिन है कि नहीं देख लिया, माचिस है कि नहीं देख लिया, मोमबत्ती है कि नहीं देख लिया, अच्छा चपड़ी है कि नहीं देख लिया, अच्छा आपके पास अच्छा ये कागज है कि नहीं, ठीक है आपके पास ये है कि नहीं, इतने आपके बैलेट पेपर है कि नहीं, ऐसे सारी लिस्ट में लिखा रहेगा, अंग्रेजी में लिस्ट आएगी, वो पूरा एक बार जांच करना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार क्या होता है, बूथ पर पहुंचने के बाद में हम देखते हैं तो सामान कुछ कम मिलता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपको आराम से खोल करके पूरे सामान को देख लो। आपके जितने भी टीम के साथी हैं सबको बैठा दीजिए पास में और सबसे आप ये काम करवाएं, मिल करके करें, एक सहयोग की भावना से, एक टीम की भावना से आप काम करें, बहुत अच्छे से काम होगा। पूरा सामान आपने देख लिया कि सारा सामान बिल्कुल ओके है, मशीन आपने देख ली, उसके बाद में जो भी सामान है, अन्य प्रपत्र वगैरह हैं, वो सारे के सारे उसमें है कि नहीं है, वो आपने देख लिया। अब आप बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं दोस्तों। अब सामान को अच्छे से पैक कर लो और आप अच्छे से जो आपके साथी है उनसे कह दो कि भाई आपको ये सामान लेना है, आपको ये वाला सामान लेके चलना है, आपको ये वाला सामान लेके चलना है। उसके बाद में आपको अब ढूंढनी है आपकी बस, यानी कि आपका जो भी वाहन है, बस है या जीप है, जो भी है वो आपको ढूंढ लेनी है। उसमें संख्या लिखी रहती है, उसमें आप देख लें। उसके बाद में अपनी जो बस है, निर्धारित बस में निर्धारित रूट पर आपको चले जाना है। उसके बाद में बूथ पर पहुंच जाना है। बूथ पर पहुंच करके आपको क्या क्या काम करने हैं ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो एक एक काम को हम अलग से बताएंगे जिससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो अब तक का काम हमने बताया कि आपको करना क्या है। पहले स्टार्टिंग में बूथ पर जाने से पहले, अब बूथ स्थल पर पहुंचने के पश्चात आपको कौन कौन से काम करने हैं ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। ऐसे ही हम प्रत्येक काम को बताएंगे। इसमें जितने भी प्रपत्र होते हैं चुनाव के अंदर काम आने वाले हैं वो सारे प्रपत्र आपको बताएंगे। चाहे वो मॉक पोल का हो सकता है, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का हो सकता है, पीओ डायरी हो सकती है, PS05 हो सकती है, इसके अलावा और भी स्टैटिक्स वाला प्रपत्र हो सकता है, या और भी जो भी प्रपत्र आते हैं, तमाम सारे प्रपत्र आते हैं। आयु वाले घोषणा के होते हैं, विकलांग वाले घोषणा के अलग होते हैं, सबको हम अलग अलग बताएंगे दोस्तों। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस पर सारी जानकारी आपको मिलेगी चुनाव से रिलेटेड। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको ऑलरेडी सारे आपको वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। जो भी काम आपको समझना है, कोई भी प्रपत्र आपको समझना है, उस पर क्लिक करो और सारी डिटेल आप समझ सकोगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।